उसने वीडियो तक बनाई थी, उसने ललकारा था, ए इमरान खान के चाहने वालों उठो। इमरान खान साहब ने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को सब कुछ सिखाया है, लेकिन वतन से गद्दारी नहीं सिखाई। और मैं आपको अनऑफिशियली ये बात बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया है फोर्सेस को कि मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। उनकी तरफ से पैगाम गया है, आगे कन्वे हुआ है। तमाम सियासी रहनुमा जो इमरान खान साहब से हकीकी तौर पे डायरेक्ट है, वो उन्होंने नैरेटिव अपना प्रो पाकिस्तान नैरेटिव, प्रो फोर्सेस नैरेटिव स्टार्ट किया है। अता ताड़र को मिला है कि इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितना हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाकी अच्छे हैं। नेशनल असेंबली से प्लान गया है, आर्मी चीफ साहब को और मजबूत किया है, ट्राई फोर्सेस को और मजबूत किया है, फिर जाके हम लोगों ने अपना काम शुरू करा। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। मोदी का प्लान था सियालकोट बॉटल नेक वाला एरिया जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लगता है, वो पाकिस्तान से छीन लेना है। वो इकबाल मसीह बेचारा जो है, उसको कामरान मसीह बेचारा जो है, हमारे आंखों का तारा है, हमारे देश का सरताज है। वो हेलीकॉप्टर क्रू है आर्मी एविएशन का। उसका एयरफोर्स से अगर ताल्लुक है भी, शायद मैंने मुझे बैंक दिखा, तो वो भी एविएशन के उस पार्ट से है जो कि हेलीकॉप्टर्स का क्रू होता है, जो हेल्पिंग करता है। वो दूर दूर तक एयरफोर्स का पायलट नहीं, ना ही आयशा बीबी जो है उनका कोई ताल्लुक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स बांग्लादेश को देने चाहिए। अब प्रो पाकिस्तानी, प्रो चाइना गवर्नमेंट आई है, ये मौका हाथ से नहीं जाने दो। बांग्लादेश की फोर्सेस को स्ट्रांग करो। अब इंडिया जो सियालकोट पे करना चाह रहा था, तीन तरफ से प्रेशर लेके पाकिस्तान को अलग करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था पाकिस्तान का टुकड़ा, वो सिक्किम के पास से जो जगह है, बांग्लादेश और चाइना प्रेशराइज करके इंडिया के 7 स्टेट अलग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सैयद उमर शाह। और अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानियों ने मिलकर इंडिया की साजिश नाकाम की। अच्छा, ये जो सारे मामलात है ना मेरे पाकिस्तानियों, ये अचानक इस तरह नहीं आए थे, ये बिल्टअप है। एक तो इलेक्शन मोदी के आ रहे थे, उससे पहले मोदी ने इधर पैसों को देके सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, हर देखो मैं तमाम पॉलिटिशियंस को बुरा नहीं कह रहा, हर सियासी पार्टी में कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि जो दुश्मन मुल्क के खुफिया एजेंसियों के आलाकार बनकर अपनी आवाम को ब्रेन वॉश करके आपस में फूट डलवाते हैं, तासुब, फिरका वारियत, लिसानियत या फिर फोर्सेस के खिलाफ। ठीक है ना। और एक होता है कि चेन शुरू हो जाती है, चेन बाय चेन सर्कल शुरू हो जाती है, चेन मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आकर ये ऑटो पे होता है, फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखते हैं। चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली वर्ड आ गया मेरे पास, ये किया गया। अब वो देख रहे थे इंडिया वाले कि भाई सोशल मीडिया पर लोग बटे पड़े हुए। सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं। आधे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, आधे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, बाकी पश्तून अपना चल रहे हैं, मम्मी डैडीज अपना चल रहे हैं, मीमर्स अपना चल रहे हैं, मीमर्स में भी बंटवारा हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया बलोचिस्तान में। ठीक है ना, बलोचिस्तान पर उन्होंने शदीद प्रेशराइज करके रखा और बेतहाशा पैसा खर्च हुआ है, और उसमें ईरान की प्रॉक्सीज भी काफी हद तक मुलविस थी, क्योंकि कुलभूषण यादव भी इनडायरेक्टली ईरान से, चार बिहार से कनेक्टेड था। एनीवेज, दूसरी तरफ तालिबान, जो लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान में इस्लामी अमारत कायम हो गई है, वो अंदर से टूट फूट का शिकार है। क्योंकि खुल के बोलूंगा, हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी का पूरा ग्रुप है वो प्रो पाकिस्तानी है, और जो दूसरे लोग हैं वो टीटीपी के साथ मुलविस है, टीटीपी के साथ मुलविस है, और वो चाहते हैं पाकिस्तान से एक पख्तूनिस्तान नया बनवाना। ठीक है ना, इस तरह करके वो अपनी कुछ अफगान उस तरह की प्रॉक्सी वॉर में इंडिया से फंड लेके मुलविस है, उधर चलने। और इस तरह अब जैसे मंजूर पश्तीन साहब हो गए, उन जैसे, उसमें अच्छे बुरे लोग हर तरह के, लेकिन जाहिर सी बात है वो एंटी आर्मी बात करते हैं, तो उस वजह से भी उनको ऐसा फील आया कि तमाम पख्तून वहां से पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं, तमाम बलोच यहां से पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं, तमाम सिंध में दरियाए सिंध की तहरीक चलना शुरू हो गई है, उस पर सिंध का रोड वकला ने जाम कर दिया है, तो उसकी वजह से मसला चल रहा है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठ चुके हैं, गिलगित बल्किस्तान में सारे मसले चल रहे हैं। दिस इज द करेक्ट टाइम, this is the precise time to attack Pakistan. We should like stage a dramatic situation. जिस तरह उन्होंने पहले पुलवामा किया, exactly वैसे इन्होंने पहलगाम में इंसिडेंस प्ले किया। अच्छा, वही वाली बात मैं बोलूंगा, लोग बोले पहलगाम में ये सब क्या हुआ। भाई आप खुद बताओ, पहलगाम इतना दूर है बॉर्डर से, इतनी देर सिक्योरिटी कहां गायब थी?
मोदी जब खुद ये बोलते थे आपका काम सिक्योरिटी करना है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ये सब कुछ करूंगा, तो आप सिक्योरिटी करते हैं। एनीवेज, जो पहलगाम में हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसमें मुझे दुख है, जिनकी भी जाने के, चाहे फोर्स का बंदा हो चाहे किसी के बंदा हो, इंसानी जान जाती थी, मुसलमान की हैसियत से मुझे अफसोस होता है। उसके बाद इन्होंने एक नैरेटिव लेके चलना शुरू कर दिया, प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। इन्होंने इधर से भी प्रेशराइज लोगों किया, सब कुछ किया, उधर मसाइल चल रहे थे, उधर से बयानात आ रहे थे। इन्होंने बोला दिस इज द प्रिसाइज एंड परफेक्ट टाइम टू डू एनी काइंड ऑफ स्टफ। फिर वही मैंने जो पिछली वीडियो में आपको जेडी वेंस वाली बात बताई थी, जेडी वेंस ने थपथपी दी, वो चाह रहा था कि मैन पावर इंडिया की यूज हो, उसने टेस्ट करना चाहा। उधर रातों रात इंग्लैंड से प्लेन आना शुरू हुआ, बेसिकली इसराइल के, उसके अंदर ड्रोन्स लेके आए थे, इस तरह किया। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी फोर्सेज अंदर हमारी स्टैब्लिशमेंट वगैरह कुछ भी कर रही हो, उसको अच्छी तरह पता है द बिगर थ्रेट इज हमारी इंडिया की बॉर्डर की तरफ से लगेगा, ठीक है ना। और उन्होंने ये नोट कर लिया था दिस टाइम ये एलओसी की तरफ नहीं है, क्योंकि सियालकोट में एक जगह है जिसकी मैंने पिछली वीडियो में बात की, बॉटल नेक की तरह है वो, उसको कहती है बॉटल नेक, या इंडियन कहते हैं चिकन हेड। वो हमारी सरहद कुछ इस तरह से अंदर गई है कि 3 साइड से इंडियन हमें घेर के रखती है। मोदी का एजेंडा था सियालकोट का वो हिस्सा हमने पाकिस्तान से छीन लेना है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। मोदी का प्लान था सियालकोट बॉटल नेक वाला एरिया जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लगता है, वो पाकिस्तान से छीन लेना है। उनको ऐसा लग रहा था एलओसी पे उनकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो गई है, वो वहां पर आराम से कश्मीर के अंदर पेनिट्रेशन कर देंगी। हम लोग कोल्ड स्टार्ट करेंगे। कोल्ड स्टार्ट, ये बेसिकली कोल्ड स्टार्ट डॉक्टराइन ही यूज कर रहा था मोदी, ठीक है। सॉफ्ट स्टार्ट पहले उसने किया, बॉर्डर में प्रेशर मारना शुरू कर दिया, फिर इसने ड्रोन अटैक शुरू कर दिए, ये सारी चीजें की। लेकिन इस दौरान आप देखें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है जिसको मोदी इस्तेमाल करना चाह रहा था अपने खिलाफ, वो इवॉल्व होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता जो यूथिया था, जो पटवारी था, वो पाकिस्तानी बनना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिशियंस ने अपना पार्ट खेलना शुरू किया। मोदी ने बोला कि इससे पहले कि ये लोग मुत्तहद हो, या इसको किसी ने श्योरिटी दी थी मुत्तहद नहीं होंगे, हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, हम बलूचिस्तान से प्रेशराइज करेंगे, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, अटैक स्टार्ट करेंगे, हम केपीके से अफगानिस्तान से दरअंदाजी स्टार्ट करेंगे, हम लोग उस तरफ से करेंगे, आप उस तरफ से करेंगे। ये पूरा मंजरनामा गया हुआ था गौरव आर्या के पास भी। गौरव आर्या जो कि ईरान के स्टेटमेंट से पहले, ईरान वाली जो स्टेटमेंट्स ने की ना, वजीर खारजा वाले जो बेचारे मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे, उससे पहले प्रो इंडिया था, प्रो रॉ था, उसने पूरा एजेंडा किया। मेजर गौरव आर्या ने तो पीटीआई को डायरेक्ट टारगेट किया है, और उसने पूरा बोला था रॉ को कि मैं यहां टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अंदर बगावत कर देंगे, कू कर देंगे। उसने तो वीडियो तक बनाई थी, देखिए आपने, उसने वीडियो तक बनाई थी, उसने ललकारा था, ए इमरान खान के चाहने वालों उठो। इमरान खान साहब ने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को सब कुछ सिखाया है, लेकिन वतन से गद्दारी नहीं सिखाई। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ को सिखाया है या तो वतन है या कफन है। ये वतन है तो हम सब कुछ है। और फिर जब इंडिया ने वो लाइन क्रॉस करके हमारे मदारिस पे हमला करके मासूम लोगों को शहीद किया, वो लाइन क्रॉस हुई। और मैं आपको अनऑफिशियली बात बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया है फोर्सेस को कि मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। उनकी तरफ से पैगाम गया है, आगे कन्वे हुआ है। तमाम सियासी रहनुमा जो इमरान खान साहब से हकीकी तौर पे डायरेक्ट है, वो उन्होंने नैरेटिव अपना प्रो पाकिस्तान नैरेटिव, प्रो फोर्सेस नैरेटिव स्टार्ट किया है। अता ताड़र को मिला है कि इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितना हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाकी अच्छे हैं। नेशनल असेंबली से प्लान गया है, आर्मी चीफ साहब को और मजबूत किया है, ट्राई फोर्सेस को और मजबूत किया है, फिर जाके हम लोगों ने अपना काम शुरू करा। और मैं सलाम पेश करता हूं यहां पर हमारे मीमर्स को। सबसे पहले तो आप ये मीम्स देखें। We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. हम पाकिस्तान के उन नौजवानों के भी मकरूज हैं जो साइबर और इंफॉर्मेशन के महाज पर सफे अव्वल के सिपाही बने। Que la
और इस मीम वॉर के अंदर औरंगजेब साहब का जो ऑरा खड़ा हुआ है ना, और ये पूकी पूकी निकला है। और डेफिनेटली औरंगजेब साहब बड़े हैंडसम है। हमारे तीनों सर्विसेज के जो डीजीपी बैठे हुए थे, डीजीपीआर बैठे हुए थे, डीजीआईएसपीआर, डीजीपीआर नेवी, डीजीपीआर एयरफोर्स, तीनों ने बहुत जबरदस्त काम किया। बॉडी लैंग्वेज बता देती है साहब। कुछ नहीं हाल बॉडी लैंग्वेज दिखा दी। इंडियन के कंधे झुके हुए थे, माथे पे पसीना, शक्ल पे शर्मिंदगी। पाकिस्तानियों की मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही थी। और पहले दिन इसी में एक और चीज आपको मैं डिबंक कर दूं, वो इकबाल मसीह बेचारा जो है, उसको कामरान मसीह बेचारा जो है, हमारे आंखों का तारा है, हमारे देश का सरताज है। वो हेलीकॉप्टर क्रू है आर्मी एविएशन का। उसका एयरफोर्स से अगर ताल्लुक है भी, शायद मैंने मुझे बहन दिखा, तो वो भी एविएशन के उस पार्ट से है जो कि हेलीकॉप्टर्स का क्रू होता है, जो हेल्पिंग करता है। वो दूर दूर तक एयरफोर्स का पायलट नहीं, ना ही आयशा बीबी जो है उनका कोई ताल्लुक है। अभी तक जब तक ऑफिशियली नेम डिस्क्लोज नहीं होते, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे अपने दोस्त हैं जो कि एडीए पे लगे हुए थे, एयर डिफेंस अलर्ट पे लगे हुए थे, उनका 400 बंदा डिप्लॉय हुआ था। मेरा अपना दोस्त है जो स्क्वाड्रन लीडर है, उसने मुझे बोला हमारे यार मुझे सफाई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, मेरा नाम नहीं लेना, जो कि बम्बार्डमेंट में था और जिसने पार्टिसिपेट किया इंडिया में जाके बम गिराने का। मजबूरन क्या है, जब तक उसको ऑफिशियली क्लियरेंस नहीं मिलती उसका नाम मैं नहीं बता सकता। वो कराची आएगा तो हो सके अगर उसको क्लियरेंस मिली तो उसको इंटरव्यू लेके मैं लगाऊंगा। These guys have directly participated in this action. तो ये वाला सीन है। तो फजूल में सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पे ना आए। और ये जो वीडियो आप लोग लगा रहे हैं आधे से ज्यादा, वो आर्मा वीडियो गेम की वीडियो है। हमारा ये जहाज इंडिया के अंदर नहीं गया, इंडिया के जहाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर ले। एनीवेज, बहरहाल इस तरह जब पाकिस्तान यूनाइटेड हुआ तो मोदी के साथ जो हुआ है वो बड़ा बुरा है। पाकिस्तान तो यहाँ पे यूनाइटेड हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इमरान खान साहब को बाहर निकाल के फिर अपॉर्चुनिटी देके बेल करके जमानत करके रिहा कर दे और पॉलिटिकल हमारा काम शुरू हो जाए। वो बाहर आ जाएंगे, आधे बड्डे खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिक्स जाने, उनका काम जाने, आर्मी चीफ साइड पर जो अपना काम करते रहेंगे। हमें अपना दिफा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारे हालात वैसे चाहेंगे, लेकिन यहां से पाकिस्तान ऊपर ही जाएगा। पाकिस्तान शैल राइज फ्रॉम हियर, क्योंकि इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये बात लिख ले, मोदी का जवाल शुरू हो चुका है। मोदी का जवाल शुरू हो चुका है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मोदी ऊपर पूरा देखें। अभी मेरा मोदी टारगेट नहीं है। एनीवेज, बहरहाल हुआ सिर्फ ये है कि इस सारे वाकये के बाद पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में सुपर पावर तो नहीं, लेकिन सुपर पावर से कम भी नहीं बना। बहुत बड़ी कद हो गया पाकिस्तान का। स्टॉक एक्सचेंज उरूज पर चला गया है। और मैंने आप लोग को एक बात बोली थी पिछली वीडियो में, याद है? ये एक बहुत बड़ा पावर शो था, ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल था। इंडिया को जब अमेरिका ने आजमा लिया कि इंडिया सस्टेन नहीं कर सकता चाइना और पाकिस्तान को अकेले तौर पे, अगले दिन ये देखो, अगले 1-2 दिन हुए, चाइना के साथ तमाम मामलात सेटल हो गए। अमेरिका ने चाइना के साथ मुआहिदा कर लिया है। अब अमेरिका और चाइना एलाइज है। इंडिया को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। अब पाकिस्तान पावरफुल है, अब चीन पावरफुल है, अब बांग्लादेश पावरफुल है। मैं यहां पर पाकिस्तान से और चाइना से अपील करता हूं कि अब बैलिस्टिक मिसाइल्स बांग्लादेश को देने चाहिए। अब प्रो पाकिस्तानी प्रो चाइना गवर्नमेंट आई है, ये मौका हाथ से नहीं जाने दो। बांग्लादेश की फोर्सेस को स्ट्रांग करो। अब इंडिया जो सियालकोट पे करना चाह रहा था, 3 तरफ से प्रेशर लेके पाकिस्तान को अलग करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था पाकिस्तान का टुकड़ा, वो सिक्किम के पास से जो जगह है, बांग्लादेश और चाइना प्रेशराइज करके इंडिया के 7 स्टेट अलग कर सकते हैं। चाइना अपनी एयरफोर्स के अंदर से जो तैयारे अच्छे वाले, वो JF-17 भी बांग्लादेश को दो। अब मैं तो कहता हूं J-10 भी बांग्लादेश को दो, लेकिन मेक श्योर करना कि उस पर रहे, क्योंकि J-10, अगर मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। चले, J-10 ने रफाइल को कैसे डिटेक्ट किया, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, ये जो 3 का तिकोना बन गया ना, ये जो दोस्ती बन गई है,
ये मिलके इंडिया का तहस नहस कर सकते हैं और ये पाजीत है उनका मिट्टी पलीत कर सकते हैं और यहां से पाकिस्तान ऊपर ही जाएगा, यहां से पाकिस्तान नीचे नहीं आ सकता। स्टॉक मार्केट आप देख ले, सब कुछ देख ले। अब पाकिस्तान का JF-17 भी चलेगा, पाकिस्तान का सब कुछ चलेगा और कश्मीर के अंदर जो लड़ाई चल रही है, पानी नहीं रोक सकता इंडिया पानी नहीं रोक सकता। पानी की एक रफ्तार है, पानी आएगा, बाकी सब करने में इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। वो रोकेगा छोड़ेगा, रोकेगा छोड़ेगा। पाकिस्तान अपने कैनाल से कर ले, अपने दरियाओं का भाव से कर ले, सब कुछ सही कर ले, ये मैनेज हो जाएगा। पानी किसी का बाप नहीं रोक सकता। यजीद जितना भी रह जाए उसको हार नहीं होता है ना। और पाकिस्तान की असल जंग जो है कश्मीर की है। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए बहुत अरसे से बहुत कुर्बानियां दी 1947 से। यहां पर मकबूजा कश्मीरियों को चाहिए कि वो भी अपनी तहरीक को आगे चलाएं। अभी भी जो कुर्बानी जो जंग चल रही है पहलगाम की वजह से चल रही है, मसला कश्मीर की तरफ से चल रही है। हम पूरे पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं। हम आज भी बोलते हैं कश्मीर को आजाद करो, लेकिन कश्मीर को आजाद करने के लिए कश्मीरियों का अपना उठना बहुत जरूरी है। आप माजी उठा के देख लें, न्यूट्रल सोशल स्टडीज पढ़ लें। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को आजाद कराने की कोशिश की है। हमारे मुजाहिदीन, हमारे सरफरोश, हमारे रजाकार श्रीनगर तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका साथ नहीं दिया गया था उस तरह जिस तरह देना चाहिए था। उसके बाद भी मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, हर किसी ने कोशिश की। कश्मीर की तहरीक जब तक तेज नहीं होगी ना, एक इनकलाबी तहरीक चाहिए, इनकलाबी तहरीक चाहिए, इनकलाबी तहरीक चाहिए। जब तक उस तरह की तहरीक नहीं होगी कश्मीर आजाद नहीं होगा। मैं एज अ पाकिस्तानी बोलता हूं कि पाकिस्तान को भी कश्मीर आजाद करना चाहिए, इंडिया को भी कश्मीर आजाद करना चाहिए। फिर उनको पूछना चाहिए तुम किसके साथ इलाक करना चाह रहे हो, वो जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ उनको जाने देना चाहिए, लेकिन पहले तो कश्मीर को आजाद करना चाहिए। इसी पॉइंट पर साथ मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूं। अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को उसने घुटने टेकने में मजबूर किया, उसको बैकफुट पे लेके गए। आज मोदी की पूरी दुनिया में, उसके अपने मुल्क में जगहसाई हो रही है। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इस बात पे होगी कि मोदी ने तकरीर कैसे की, मोदी के अंदर के हालात कैसे हैं, मोदी आगे कैसे चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो के जो व्यूज आएंगे अगर इनसे कोई कमाई होगी तो मैं फलस्तीनी मुसलमानों को, गजा के मुसलमानों को उसमें से एक बड़ा शेयर डोनेट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद था। साइनिंग ऑफ द सईद उमर शाह।